अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अराउंड दी वर्ल्ड। सामीन कराम, दुनिया में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जिन्होंने बनी आदम को सकते में डाल दिया है और इन वाक़यात से इंसान की कुदरत को खोजने में दिलचस्पी बढ़ने लगी है। मगर सामीन कराम, दुनिया में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिनको आज तक इंसान समझ नहीं सका और वो आज तक पहेली ही हैं। आज हम दुनिया में होने वाले कुछ ऐसे ही वाक़यात का जिक्र करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ जुड़े बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सामीन कराम, आपने कदीम ज़माने मिस्र में लाश को मुख्तलिफ मसाले, नमक, रेत और अंगूर के पानी के साथ महफूज करने के बारे में सुना होगा, जिसे उर्दू में हनूद और इंग्लिश में ममीफिकेशन कहते हैं। मगर आज हम आपको एक ऐसी मम्मी के बारे में बताएंगे जिसको कुदरत ने ऐसे तरीक़ों से महफूज किया है कि इंसानी अक्ल इन्हें समझने से कासिर है। सामीन, शिन जोई नामी एक खातून जो लेडी डाई के नाम से भी जानी जाती हैं, चीन की सल्तनत हान के एक सरदार की बीवी थी जिनकी पैदाइश 213 कबल मसीह बताई जाती है। सामीन, इस खातून की लाश इसके मरने के करीब 2000 साल बाद 1971 में दरियाफ्त हुई। इनकी ये लाश चीन के सूबे हुनान में मौजूद पहाड़ी मवंग दुई से मिली। सामीन कराम, ये लाश हजारों बरस बाद भी इतने अच्छे तरीके से महफूज थी कि इस खातून के तमाम अंदरूनी अज़ा मौजूद थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि खातून की पलकें और बाल भी गलने सड़ने के अमल से महफूज थे। सामीन कराम, आप सुन के हैरान होंगे कि मरने के 2000 साल बाद भी लेडी डाई की रगों में खून मौजूद था, जिसका ग्रुप ए बताया जाता है। साइंसदानों को खातून के पेट से तरबूज के बीज भी मिले जो शिनजोई की मौत का सबब बताए जाते हैं। सामीन, लेडी डाई के जिस्म से एक ऐसा मादा मिला है जिसके अज्जा में से मैग्नीशियम के अलावा किसी चीज की पहचान नहीं की जा सकी। बताया जाता है कि ये मादा तेजाबी था। साइंसदानों का ख्याल है कि इसी मादे ने लेडी डाई के जिस्म को गलने सड़ने से बचाए रखा है, मगर हकीकत क्या है ये कोई भी नहीं जानता और ये एक ऐसी पहेली है जो अभी तक सुलझाई नहीं जा सकी। सामीन, आपको कैसा महसूस होगा कि रात आप सोएं और जब सुबह उठें तो आप किसी बेहतरीन हुनर के हुनरमंद इंसान बन चुके हों। बेशक आपने एक दिन भी इस चीज़ के बारे ना पढ़ा हो, ना इसको सीखा हो और ना ही इसकी प्रैक्टिस की हो, लेकिन आपकी खुशी की इंतहा नहीं होगी। सामीन, आज हम ऐसे ही एक नाकाबिले वजाहत वाक़े का जिक्र करेंगे। सामीन, डेरिक अमाटो नामी एक अमरीकी मूसीकार हैं जिनका नाम दुनिया के सफ़े अव्वल के मूसीकारों में होता है। सामीन, डेरिक अमाटो नवंबर 1966 में पैदा हुए, जिनके बचपन और जवानी इतने काबिले जिक्र नहीं है। डेरिक बेसबॉल और कराटे की कोचिंग किया करते थे। 2002 में डेरिक ने अपनी सारी दौलत इन्वेस्ट कर दी, जिसमें उनको नुकसान हुआ और वो सब कुछ हार बैठे। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर कुछ अरसे बाद उनकी यूएस पोस्टल सर्विस में मुलाजमत हो गई। जब डेरिक के साथ ये वाक़या पेश आया वो 40 बरस के थे। वो दोस्तों के साथ एक पार्टी में थे जब हवा में फुटबॉल को पकड़ने के लिए उछले और स्विमिंग पूल में गिर गए। उनका सर पूल के किनारे पे लगा, जिससे उनको खतरनाक चोट लगी और इस चोट से उनकी याददाश्त जाती रही। कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त को मिलने गए और हैरत अंगेज तौर पर एक गीत पियानो पे बजाने लगे, जिससे उनका दोस्त हैरान रह गया। सामीन, जब डेरिक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वो म्यूजिक बजाते हैं तो उनके दिमाग में म्यूजिकल नोट्स की तरह की काली और सफ़ेद चीज़ें चलती रहती हैं, जिनसे वो म्यूजिक बजाते हैं। सामीन, डेरिक अमाटो के साथ आने वाले इस वाक़े को भी साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर नहीं समझ सके और ये आज भी एक पहेली है। सामीन कराम, दुनिया में बोली जाने वाली ज़बानों की कुल तादाद 6500 के करीब है। 1912 में एक नामालूम तहरीर मिली जो एक नामालूम ज़ुबान में एक नामालूम मुसन्नफ़ की लिखी हुई थी। अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये तहरीर करीब 500 साल पहले लिखी गई थी। सामीन, इस मुसव्वदे का नाम लिथुआनिया के इलाके सैमोजिशिया के एक किताब रसिया शख्स विल्फ्रेड वोइनिच के नाम से वोइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट रखा गया है, जो इस मुसव्वदे को 1912 में इटली लाया था। शुरू में समझा गया कि शायद ये तहरीर शुमाली इटली में लिखी गई है,
جس کی بعد میں منافی کر دی گئی۔ سامعین، اس تحریر کو جنگ عظیم اول اور دوم کے بہت سارے کوڈ بریکرز اور تحریر نویسوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، مگر آج تک اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتا سکا۔ سامعین کرام، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تحریر شاید کسی نے مذاق کے طور پر لکھ دی ہوگی بغیر کسی مقصد کے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تحریر 272 صفحات پر مشتمل ہے۔ حال ہی میں یہ تھیوری پیش کی گئی ہے کہ یہ کوئی نسوانی امراض کی میڈیکل کتاب ہو سکتی ہے، مگر حقیقت کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو سامعین، یہ تھے دنیا میں ہونے والے کچھ ناقابل یقین واقعات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔